कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं आप सभी का दोस्त प्रांशु और लेकर आया हूं एक नया वीडियो आप सभी के लिए। दोस्तों, आज का जो वीडियो है ये भी एक अनबॉक्सिंग वीडियो होने वाला है। आज अनबॉक्सिंग करने वाला हूं एक बहुत ही खास सेट की, एक बहुत ही खास पब्लिकेशन हाउस की तरफ से, जिस पब्लिकेशन हाउस ने हम सबके बचपन को बहुत ही खूबसूरत बनाया है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है हम सबके बचपन में हम लोगों ने कॉमिक्स पढ़ने की शुरुआत इसी पब्लिकेशन की तरफ से करी होगी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डायमंड कॉमिक्स की। और डायमंड कॉमिक्स की तरफ से आने वाली कुछ कॉमिक्स के रीप्रिंट्स अभी हाल ही में लॉन्च करे गए हैं प्रांस बैनर के तले। और ये है पूरा चाचा चौधरी और राका वाला सेट, जो कि मैंने मंगवाया है प्रांस के ही ऑफिशियल वेबसाइट से। अब दोस्तों, काफ़ी कन्फ्यूज़न था मुझे इस सेट को लेकर के कि मुझे मंगवाना चाहिए या नहीं। फाइनली मुझे लगा कि मुझे इसे मंगवा लेना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस अनबॉक्सिंग को और आपको दिखाता हूँ कि किस तरह का पार्सल मुझे मिला है, क्या इसमें ख़ास है। जैसा कि आप देख पाएंगे पार्सल में ऊपर ही आपको नज़र आ जाएगा प्रांस सिंस 1971 इंडियाज़ फर्स्ट कैरेक्टर ब्रांड। पीछे की तरफ कोरियर की डिटेल्स हैं और बाकी सारी डिटेल्स भी आपको धीरे धीरे बताता रहूँगा। सबसे पहले आपको कहना चाहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि जल्दी से जल्दी ये इस तरह के वीडियोस आपके पास पहुँचते रहें। और मेरे वीडियोस को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कॉमिक्स के जो दीवाने हैं उन तक ही मेरे वीडियोस जल्दी से जल्दी पहुँचते रहें और लोगों में कॉमिक्स को लेकर के इंटरेस्ट आज के समय में भी बना रहे, जो कि धीरे धीरे करके काफ़ी कम हो गया है। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा था इस सेट के बारे में। ये सेट लॉन्च हुआ था अभी तकरीबन 2 महीने पहले और काफ़ी कॉस्टली सेट था। तकरीबन 350 रुपये की एक कॉमिक्स थी इस सेट की। 5 कॉमिक्स का ये सेट है। 350 रुपये की एक कॉमिक्स के हिसाब से काफ़ी महंगा सेट जो है ये बन गया था। और इसी वजह से मैंने इस सेट को ऑर्डर नहीं किया किसी भी ऑनलाइन या ऑफलाइन सेलर की तरफ से, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा कॉस्टली लग रहा था। पर अभी 5-6 दिन पहले ही मेरे फेसबुक पर कहीं से कोई पेज हाईलाइट हुआ और उसमें दिखाई दिया ब्लैक फ्राइडे सेल करके, जिसमें कि ये सेट मिल रहा था मात्र 555 रुपये में। तो मुझे लगा शायद कोई फेक या कोई फ़र्ज़ी वेबसाइट है जिसके थ्रू ये इस तरह की डील्स चल रही हैं और शायद ये ऑर्डर मैं प्लेस कर भी दूंगा तो कभी मुझे रिसीव नहीं होगा, और अगर होगा भी तो वो गलत कुछ ना कुछ मुझे मिलेगा उसमें। तो ये सोच करके मैं काफ़ी दिनों तक रुका रहा, पर 4-5 दिन पहले ही मुझे लगा कि चलो एक जुआ खेल कर देखते हैं। और 555 रुपये का ये जो सेट था ये मैंने ऑर्डर किया। जिस वेबसाइट पर मुझे रीडायरेक्ट उस लिंक ने किया था वो प्रांस का ऑफिशियल वेबसाइट, उस पर लिखा हुआ था कि ऑफिशियल वेबसाइट है। अब मुझे पता नहीं ऑफिशियल वेबसाइट था या नहीं था, या ऑफिशियल वेबसाइट इनका कोई है भी या नहीं, क्योंकि उस स्टोर पर जब मैं गया तो उसमें कॉमिक्स के नाम पर सिर्फ यही एक सेट था और इन्हीं कॉमिक्स को इंडिविजुअल कॉमिक्स के रूप में भी बेचा जा रहा था और कोई कॉमिक्स उस पर लिस्ट नहीं थी। अच्छी बात ये थी कि COD का ऑप्शन उस पर था, कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन था। तो मैंने कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन को ही अवेल किया और इस सेट को ऑर्डर कर दिया। लेकिन बहुत ही अच्छी बात यह है कि 4-5 दिनों के भीतर ही मुझे ये ऑर्डर प्राप्त हो गया है। और ऊपर की पैकेजिंग को देखते हुए मेरे मन में ख्याल आया कि हाँ, शायद ये मैंने सही जगह से ऑर्डर किया है, क्योंकि पैकेजिंग काफ़ी यूनिक है, बिल्कुल प्रिंटेड है सारी चीज़ इसके ऊपर ही। तो मुझे लगा शायद ओरिजिनल स्टोर से ही मैंने इसको ऑर्डर किया है। और अभी आपके सामने जब मैंने पार्सल खोला है तो मैं देख पा रहा हूँ कि हाँ, ओरिजिनल स्टोर से ही किया होगा। सबसे पहली चीज़ तो आपको ये बता दूँ कि इस सेट को लेकर के मैं बहुत ज़्यादा दुविधा में था कि इसको मंगवाऊँ या ना मंगवाऊँ। जैसा कि मैंने बताया, इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी। 350 रुपये की एक कॉमिक्स थी और 5 कॉमिक्स का सेट है, तो कुल मिलाकर के 1650 रुपये का ये सेट बन जाता है। अब 1650 रुपये का 5 कॉमिक्स का सेट बहुत ज़्यादा मायने रखता है, बहुत महंगा सेट हो जाता है। तो काफ़ी दिनों से मैं यही सोच रहा था इसको मंगवाना चाहिए या नहीं। और अल्टीमेटली मैंने मूड भी बना लिया था कि मैं किसी सेलर से इसको ऑर्डर कर दूंगा। पर जब मैंने ये डील देखी तो मुझे लगा कि इसको ऑर्डर करके देखना चाहिए, ट्राई करके देखता हूँ। हो सकता है कि सही वेबसाइट से ही मैं मंगवा रहा हूँ और अच्छी कंडीशन में मुझे ऑर्डर मिल जाए। और ये बिल्कुल सही साबित हुआ। वो ऑफिशियल वेबसाइट ही थी, शायद नहीं, ऑफिशियल वेबसाइट ही थी। प्रांस फॉर यू करके जो वेबसाइट है वो है, उसका मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा।
और आप देख पाएंगे पांचों कॉमिक्स बहुत ही बढ़िया कंडीशन में मुझे मिल गई हैं, और ये मुझे मिली हैं मात्र 555 रुपये में। यहाँ पर आप देख पाएंगे MRP 350 रुपये लिखी हुई है, और वाकई में इतना ही इसका मूल्य रखा गया है। 1650 रुपये का सेट है, और डिस्काउंट के बाद 1500-1400 के आसपास आपको मिल रहा है। इससे नीचे मिलना बहुत ही मुश्किल है। तो ये ब्लैक फ्राइडे सेल के अंतर्गत मैंने इसको आप कह सकते हैं तुक्के में ऑर्डर कर दिया, और बिल्कुल लास्ट डे था उस सेल का जिस दिन मैंने इसको ऑर्डर किया है, और फाइनली मुझे मिल गया है। और बहुत ही खुशी की बात है कि अच्छी कंडीशन में मुझे मिला है। हालांकि अब आपको दिखाता हूँ इसकी क्वालिटी। सबसे पहली कॉमिक्स चाचा चौधरी और राका का खेल। जब मैं बहुत छोटा था उस समय ये कॉमिक्स आई थी, और हम लोगों ने इस कॉमिक्स को ख़रीदा था। उसमें गोल्डन कलर से ये जो इसका नाम था वो लिखा हुआ था, चाचा चौधरी और राका का खेल, और बहुत ही बढ़िया कॉमिक्स उस समय लगती थी ये। यहाँ पर आप देख पाएंगे पद्मश्री प्राण के बारे में एक जानकारी दी गई है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। जो जानकारी मुझे मिली है दोस्तों, उसके अनुसार ये जो हम सबके प्यारे प्राण जी जो थे, उनके जो सुपुत्र हैं, उन्होंने प्रांस नाम से इस पब्लिकेशन को रीस्टार्ट किया है, और उसके अंतर्गत इन कॉमिक्स को ये इन्होंने रीप्रिंट किया है। अगर मेरी जानकारी थोड़ी गलत हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में करेक्ट ज़रूर कीजिएगा, ताकि सही जानकारी लोगों तक पहुँचे। इसके अंदर आपको दिखाता हूँ चाचा चौधरी और राका का खेल कॉमिक्स है, और यहाँ पर एक रिक्रिएट किया गया है इस ड्राइंग को। यहाँ पर आप देख पाएंगे ओरिजिनल आर्ट वर्क प्राण जी का, स्टोरी प्राण जी की, बैक टाइटल कवर अरिजीत चौधरी का, और कलर अंजना शांतनु के। ये बैक साइड में आप देखेंगे तो आपको एक फ्रेश कवर दिखाई देगा, जिसको कि बैक साइड पे रखा गया है, और वही कवर आपको यहाँ पर दिखाई देता है, जो कि अलग कलर कॉम्बिनेशन के साथ है। देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। हालांकि कॉमिक्स के कलर कॉम्बिनेशन के साथ में छेड़छाड़ करी गई है। जो फ्लैट कलर्स उस समय आया करते थे और जिस रूप में मैंने इस कॉमिक्स को पढ़ा था, वो कलर इसमें नहीं है। थोड़ा जो डिजिटल टाइप के कलर आजकल आने लगे हैं, उस तरह का कलर कॉम्बिनेशन इसमें किया गया है। हालांकि मुझे पर्सनली फ्लैट कलर ज़्यादा अच्छे लगते हैं उस ज़माने के, और बहुत ही बढ़िया प्रिंटिंग है। प्रिंटिंग क्वालिटी को लेकर के कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही क्लियर प्रिंट करा गया है। पेपर दोस्तों आपको पुरानी फील देगा, ये ग्लॉसी पेपर नहीं है, इसमें प्रॉपर पेपर ही यूज़ किया गया है। जो कागज़ पहले पुरानी कॉमिक्सों में आता था, वही पेपर इसमें इस्तेमाल किया गया है, तो आपको पुरानी फील देगा। बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। और 43 पेज पर एक कहानी ख़त्म हो जाती है। पीछे आप देख पाएंगे राका की तरफ से क्या कहा गया है वो यहाँ पर दिखाया गया है, और यहाँ पर डिटेल्स दी गई हैं। प्रांस के कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको दिखाई देंगे, जो कि काफ़ी अच्छी बात है अगर इस तरह की रीप्रिंट्स फिर से आने लग जाते हैं तो। यहाँ पर दिया गया है चाचा चौधरी राका सीरीज़, पूरी की पूरी जो राका वाली सीरीज़ है उसके बारे में जानकारी यहाँ पर दी गई है। कौन कौन सी कॉमिक्स आई हैं और कौन से नंबर पे ये कॉमिक्स है, ये देखिए इसको रेड कर दिया गया है, यानी कि ये वाली कॉमिक्स हमारे हाथ में है। यहाँ पर प्रांस यूनिवर्स आप देख पाएंगे, सभी कैरेक्टर्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं डायमंड कॉमिक्स के, और पीछे का मैं आपको पहले ही बैक कवर दिखा चुका हूँ। एक थोड़ी सी अटपटी बात मुझे ये लगी कि यहाँ पर जो चाचा चौधरी और राका की जो सीरीज़ पूरी है, जो कि शुरू होती है चाचा चौधरी और राका कॉमिक्स से, इन पूरे रीप्रिंट्स को वहाँ से शुरुआत ना करके बीच में से कहीं से शुरू कर दिया है। ये चीज़ मुझे थोड़ी सी अटपटी लगी, क्योंकि अगर आप एक सीरीज़ लेकर के आ रहे हैं तो आपको बिल्कुल शुरुआत की पहली कॉमिक से उस सीरीज़ को शुरू करना चाहिए था, और उसी क्रम में आपको आगे बढ़ना चाहिए था। भले ही आप 5-5 या 6-6 कॉमिक्स के सेट लाते, पर उसी क्रम में आपको आगे आना चाहिए था। ये कहीं से बीच से उठा करके एक सेट बना करके प्रिंट कर दिया गया है, रीप्रिंट किया गया है। ऐसा क्यों किया गया है मुझे नहीं पता। बाइंडिंग आपको दिखा देता हूँ एक बार, स्टेपल बाइंडिंग है। तो स्टेपल बाइंडिंग मुझे अच्छी लगती है, क्योंकि इसमें ख़राब होने का चांस बहुत कम रहता है, पेपर के फटने का और निकलने का चांस भी बहुत ही कम रहता है। जब स्टेपल में जंग लग जाएगी तभी ख़राब होगा, वो भी आसानी से ख़राब होता नहीं है। वरना मुझे तो अच्छी लगती है स्टेपल बाइंडिंग। आपका क्या कहना है मुझे बताइएगा। अगली कॉमिक्स है चाचा चौधरी और राका का हाइड्रोजन बम। ये भी 350 रुपये की है। पीछे एक रिक्रिएट किया गया आर्ट, राका और साबू भिड़े हुए हैं। यहाँ पर फिर से प्राण जी का इंट्रोडक्शन, चाचा चौधरी और राका का हाइड्रोजन बम। यहाँ पर फिर से क्रेडिट पेज दिया गया है, और ये पूरी की पूरी कहानी शुरू हो जाती है।
इसमें भी कलर कॉम्बिनेशन उसी तरीके का है, पेपर क्वालिटी सेम है, अच्छी पेपर, मुझे पेपर क्वालिटी दोस्तों अच्छी लगी है। अब कुछ लोगों को हो सकता है उतना अच्छा ना लगे, क्योंकि धीरे धीरे करके हम सभी को आदत पड़ चुकी है वो मैट पेपर और ग्लॉसी पेपर की, पर मुझे ये पेपर अच्छा लगता है, जो कि आपको बचपन के दिनों में ले जाएगा, बचपन की आपकी यादें ताज़ा करेगा। यहाँ पर 62 पेज पर कहानी ख़त्म होती है और फिर से राका सीरीज़ दिखाई गई है पीछे। अब देखिए यहाँ पर जो ये कॉमिक्स है, ये चाचा चौधरी और राका का हाइड्रोजन बम, ये इतने नीचे की कॉमिक्स है, राका का खेल यहाँ थी। अब ये किस क्रम में ली गई है ये मुझे नहीं पता। चाचा चौधरी और राका की तबाही, पीछे रिक्रिएटेड पेज, काफ़ी अच्छा लग रहा है आर्ट। माफ कीजिएगा, अंदर चलते हैं। चाचा चौधरी और राका की तबाही, यहाँ पर क्रेडिट्स पेज, और क्रेडिट्स पेज जो दिए गए हैं वो इंग्लिश में दिए गए हैं, कॉमिक्स पूरी हिंदी में है। इसमें भी दोस्तों वही कहानी है, प्रिंट क्वालिटी बढ़िया है, पेपर क्वालिटी पेपर वाली है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। स्टेपल बाइंडिंग है और पेपर की थिकनेस वगैरह बिल्कुल सही ली गई है, जिस तरह की पहले के समय में आया करती थी उसी तरह का पेपर और पेपर क्वालिटी को इस्तेमाल करा गया है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। 62 पेज की ये कहानी है। अब ये देखिए, ये बीच में आ गई चाचा चौधरी और राका की तबाही, तो ये आपको देखने को मिलता रहेगा। चाचा चौधरी और राका का जवाब, अगली कॉमिक्स, इसका मूल्य 300 रुपये है और पीछे रिक्रिएटेड पेज है। यहाँ पर आप खोलें, इसमें अच्छा, इसमें थोड़ा सा अलग कर दिया है, इसमें प्राण जी का इंट्रोडक्शन यहाँ पे ना दे करके यहाँ पर क्रेडिट्स पेज दे दिया है। चाचा चौधरी और राका का जवाब यहाँ पर टाइटल पेज है, यहाँ कॉन्टैक्ट डिटेल्स आ गई और यहाँ पर प्राण जी का इंट्रोडक्शन आ गया। ये क्यों हुआ है, ये बाय मिस्टेक हुआ है या फिर ये डेलिबरेटली किया गया है, ये तो मुझे भी नहीं पता। यहाँ पर राका का फिर से वही जानकारी दी गई है राका के बारे में, और राका सीरीज़ का यहाँ पर पूरा वो दिया गया है सिलसिलेवार क्रम से। और आखिरी कॉमिक्स है चाचा चौधरी और राका का तूफान, इसका मूल्य 350 रुपये है। तो ये आप देख पाएंगे यहाँ पर है चाचा चौधरी और राका का तूफान इस सीरीज़ में। तो ये ओवरऑल तो उसी तरीके से जा रहा है, बढ़िया पेपर, बढ़िया प्रिंटिंग। तो दोस्तों मुझे तो काफ़ी सही सेट लगा। अब इस सेट के सही लगने का एक जो कारण है कहीं ना कहीं, वो है इसका प्राइस। अगर यही कॉमिक्स मुझे इसी MRP पर लेनी पड़ जाती, जो कि है 350, 300, 350, 350 और 300, ठीक है, तो 2 कॉमिक्स 300 रुपये की हैं, यानी कि 600 रुपये, और 3 कॉमिक्स 350 ईच हैं, यानी कि ये हो जाती हैं 1050 और 600, 1650 रुपये की ये 5 कॉमिक्स हैं दोस्तों। अब अगर आप मुझसे जस्टिफिकेशन मांगे तो रेट के हिसाब से 1650 रुपये के हिसाब से ये कॉमिक्स बहुत ज़्यादा महंगी हैं। ये कॉमिक्स ज़्यादा से ज़्यादा 150 रुपये के आसपास में आ जानी चाहिए थी, जो कि 1600, माफ़ कीजिएगा, जो कि 300 रुपये में आ रही है। और जो 350 रुपये की कॉमिक्स है, ये ज़्यादा से ज़्यादा 200 रुपये में आ जानी चाहिए थी, जो कि हमें 350 रुपये में दी जा रही है। तो अगर उस रेट के हिसाब से देखें तो कॉमिक्स बहुत महंगी है, पेपर क्वालिटी उस हिसाब से हल्की है और बेटर पेपर यूज़ होना चाहिए था। पर अगर आप देख करके चलते हैं, जिस प्राइस में मुझे ये मिली है 555 रुपये में, यानी कि 550 रुपये में, तो हर कॉमिक्स का मूल्य बैठ जाता है दोस्तों इसमें 110 रुपये। अब 110 रुपये के हिसाब से दोस्तों प्राइस बिल्कुल जस्टिफाइड है। मुझे बहुत बढ़िया लगा कि इस तरह की कॉमिक्स 110 रुपये में मुझे मिल गई। पुरानी कॉमिक्स हैं और अच्छी तरीके से रिक्रिएट करा है, ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ किया नहीं गया है, बस केवल उठा करके छाप दिया है। यहाँ पर देखिए आप, चेंजेस करे गए हैं, पैनल्स को कुछ चेंज किया है, आर्ट वर्क कवर पेज पर चेंज किया है, थोड़ा सा क्रिएटिविटी भी दिखाने की कोशिश करी है, पूरी सीरीज़ यहाँ पर दे दी है और ये चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो ये चीज़ें देखने में तो अच्छी लग रही हैं। 110 रुपये के हिसाब से बहुत बढ़िया डील थी जिसमें मुझे ये मिल गई। पता नहीं कैसे मिल गई, मुझे बाद में अफसोस भी हुआ कि मुझे शायद 2 सेट मंगा लेने चाहिए थे, लेकिन एक ही सेट मंगवाया। चलिए कोई नहीं, बाद में कभी अगर सेल आएगी या कुछ होगा तो उसमें मैं एक सेट और मंगवा लूँगा। ओवरऑल मुझे कॉमिक्स बहुत बढ़िया लगी। हाँ, रेट के हिसाब से थोड़ी महंगी है,
लेकिन आप अगर चाचा चौधरी के फ़ैन हैं, और अगर क्या चाचा चौधरी का कौन फ़ैन नहीं है, अगर कॉमिक्स की बात करते हैं, अगर हम सभी ने कॉमिक्स पढ़ी हैं, तो चाचा चौधरी का कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा मेरे हिसाब से जो चाचा चौधरी का फ़ैन ना हो। तो चाचा चौधरी के फ़ैन है तो बिल्कुल इस सेट को आपको लेना चाहिए। रीप्रिंट है, अच्छा है, कलेक्शन के हिसाब से भी अच्छा है, पढ़ने के हिसाब से भी अच्छा है, लेकिन रेट थोड़ा सा रीज़नेबल होना चाहिए। रेट काफ़ी ज़्यादा है। अगर पूरा का पूरा सेट अगर आप देखते हैं तो 1000 से 1200 रुपये के आसपास तक भी होता अगर, तब भी एक बार को रीज़नेबल डील थी। पर 1650 रुपये बहुत महंगा है। अगर आपको कुछ डिस्काउंट पर कहीं से मिल पाए तो ज़रूर लीजिएगा। लेकिन हाँ, एक चीज़ ये है, मुझे ऐसा लगता है बहुत ईज़िली अवेलेबल आने वाले कुछ समय में ये होंगी नहीं, क्योंकि जिस हिसाब से सेट्स आए थे, जिस हिसाब से रेट था, और लोगों ने कहा था बहुत महंगा है, लेकिन उस हिसाब से सेल काफ़ी अच्छी हुई है इनकी। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आपने बचपन में ये कॉमिक्स पढ़ी हैं तो मुझे उस बारे में बताइएगा, अपना अनुभव शेयर कीजिएगा। और इन रीप्रिंट्स को लेकर के आपका क्या कहना है, क्योंकि मुझे लगता है आने वाले जो रीप्रिंट्स हैं वो भी प्रांस की तरफ से ही आएंगे, और उनका प्राइस रीज़नेबल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रीज़नेबल प्राइस ना होने की वजह से कॉमिक्स में से इंटरेस्ट लोगों का धीरे धीरे ख़त्म हुआ था। और अगर फिर से वही कहानी दोहराई जाएगी तो फिर कॉमिक्स का फिर कोई भविष्य बचता नहीं है। तो इसी तरह से मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं दोस्तों। आपको कैसा लगा ये वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा, अपना अनुभव बताइएगा। चाचा चौधरी को लेकर के आपकी क्या यादें हैं, डायमंड कॉमिक्स को लेकर के आपकी क्या बचपन की कहानियां हैं, वो मुझे बताएं। रेलवे स्टेशन पर, बस स्टैंड पर हम लोग इन कॉमिक्स को ढूंढा करते थे। आपने कभी रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड से कॉमिक्स ख़रीदी हैं अपने सफ़र में पढ़ने के लिए या नहीं, मुझे बताइएगा, क्योंकि मैंने तो ये बहुत किया है। ट्रेन में और बस में सफ़र करने के लिए मुझे कॉमिक्स चाहिए होती थी, और मैं ज़रूर कॉमिक्स कोई ना कोई ख़रीद लेता था। तो आप मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगता है इस तरह के रीप्रिंट्स का आना। मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये रीप्रिंट। क्वालिटी को लेकर के भी डिसेंट क्वालिटी है, बहुत टॉप नॉच क्वालिटी नहीं है, लेकिन ख़राब क्वालिटी भी नहीं कह सकते। हाँ, 350 रुपये के हिसाब से महंगी है, लेकिन थोड़े डिस्काउंट पर अगर आपको मिलती है तो बिल्कुल लेनी चाहिए। आपका क्या टेक है मुझे बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में दोस्तों। आने वाले समय में बहुत नए वीडियोज़ लेकर के आने वाला हूँ, बने रहिएगा मेरे चैनल पर। जय हिंद।